योग अभ्यास रोगों के निवारण और उपचार में बहुत प्रभावी है, जैसा कि कई अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित किया गया है। योग अभ्यास से पहले चिकित्सक से निश्चित रूप से परामर्श करें और योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। योग अभ्यास के साथ साथ संतुलित जीवन और सात्विक आहार भी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक होते हैं। योग अभ्यास उत्तम श्रेणी आसन, योग प्रार्थना, हृदगति, मणिबन शक्ति विकासक, स्कंद शक्ति विकासक, ग्रीवा शक्ति विकासक, नेत्र शक्ति विकासक, कर्ण शक्ति विकासक, सूर्य नमस्कार, ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, कोणासन, वृक्षासन, वीरासन, वृश्चिकासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, मत्स्यासन, गर्भासन, कुक्कुटासन, मत्स्येंद्रासन, सिंहासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, भून्मनासन, पृष्ठासन, द्विपाद विस्तृतासन, मयूरासन, शीर्षासन, शवासन और ताड़ासन। प्राणायाम सुखपूर्वक, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और बाह्य। योग प्रार्थना। भगवान शिव को नमस्कार के साथ योग का अभ्यास शुरू करना चाहिए। दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं और हथेलियां जोड़कर दोनों हाथों को हृदय के पास ले आएं। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलें और 2 सेकंड में बोलें, ऊ 3 सेकंड में बोलें और म 5 सेकंड में बोलें। नमः शिवाय। योग प्रार्थना से मन शुद्ध होता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है और व्यसन से मुक्ति मिलती है। हृदगति। दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं और अंगूठा अंदर रखकर दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर लें। अब दोनों हाथों को बारी बारी से ऐसे आगे और पीछे ले जाएं कि जब दाहिना हाथ आगे हो तो बायां हाथ पीछे हो। अब हाथों के साथ साथ तालमेल बनाते हुए दोनों पैरों को ऊपर और नीचे ऐसे चलाएं कि एड़ी पीछे नितंब पर लगे। अब हाथों और पैरों को चलाने के साथ साथ जोर जोर से श्वास अंदर लें और छोड़ें। आरामदायक अवधि के लिए इसका अभ्यास करें। हृदगति पूरे शरीर के लिए कमाल का व्यायाम है। इससे फेफड़े मजबूत होते हैं, वसा कम करने में उपयोगी। इसके अभ्यास से एक लंबे समय तक के लिए काम करने के बाद की थकान महसूस नहीं होती है, ताजगी और चपलता प्रदान करता है। मणिबन शक्ति विकासक। दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। अब दोनों हाथों को सामने की ओर कंधे के स्तर पर और जमीन के समानांतर फैलाएं। उंगलियों को सीधा और साथ में रखते हुए कलाइयों को ऊपर की तरफ लाएं, फिर नीचे की तरफ ले जाएं। ऐसा 5 बार दोहराएं। अंगूठा अंदर रखकर दोनों हाथों की मुट्ठियां
ढीली बंद कर कलाइयों को ऊपर की तरफ ले जाएं और फिर नीचे ले आएं। ऐसा 5 बार दोहराएं। अंगूठा अंदर रखकर दोनों हाथों की मुट्ठियां ढीली बंद कर कलाइयों को गोल गोल घुमाएं। पहले दाहिनी कलाई को घड़ी की दिशा में और बाईं कलाई को विपरीत दिशा में घुमाएं और फिर बाईं कलाई को घड़ी की दिशा में और दाईं कलाई को विपरीत दिशा में घुमाएं। मणिबंध शक्ति विकासक से कलाइयां मजबूत होती है, रक्त संचार में सुधार कर नसों का तनाव कम करने में उपयोगी। स्कंध शक्ति विकासक, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। अब दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर संबंधित कंधे पर उंगलियों को जोड़कर रखें। अब दोनों हाथों को तालमेल बनाते हुए गोल गोल घुमाएं। पहले दाहिनी हाथ को घड़ी की दिशा में और बाएं हाथ को विपरीत दिशा में, फिर बाएं हाथ को घड़ी की दिशा में घुमाते हुए दाहिने हाथ को विपरीत दिशा में घुमाएं। स्कंध शक्ति विकासक से कंधे मजबूत होते हैं। ग्रीवा शक्ति विकासक, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े होकर दोनों हथेलियों को जांघों से सटाकर रखें। शरीर को स्थिर रखते हुए सिर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएं और फिर धीरे धीरे नीचे ले आएं। ऐसा 5 बार दोहराएं। अब शरीर को स्थिर रखते हुए सिर को धीरे धीरे दाहिनी ओर ले जाएं और फिर धीरे धीरे बाईं ओर ले आएं। ऐसा 5 बार दोहराएं। ग्रीवा शक्ति विकासक से गर्दन मजबूत होती है। नेत्र शक्ति विकासक, कंप्यूटर और टेलीविजन के आगमन के साथ ज्यादातर लोगों को कंप्यूटर पर ज्यादा काम करने के कारण और ज्यादा टेलीविजन देखने के कारण आंखों में तनाव महसूस होता है। नेत्र शक्ति विकासक से आंखों में तनाव कम होता है और दृष्टि बेहतर होती है। नेत्र शक्ति विकासक का अभ्यास बैठकर या खड़े होकर किया जा सकता है। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। सुबह उगते सूरज का समय सबसे उपयुक्त माना गया है। पैरों को आगे की तरफ फैलाकर पंजे जोड़कर आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अब दोनों हाथों को बगल में कंधे के स्तर पर और जमीन के समानांतर फैलाएं। दोनों हाथों के अंगूठे ऊपर उठाएं और सिर को सीधा रखें। सिर को बिना हिलाए बारी बारी से अपनी दृष्टि का ध्यान दाहिने अंगूठे पर और फिर बाएं अंगूठे पर केंद्रित करें। बाईं और बाएं हाथ को कंधे के स्तर पर और जमीन के समानांतर फैलाएं। दाहिने घुटने पर दाहिने हाथ को रखें। दोनों हाथों के अंगूठे ऊपर उठाएं और सिर को सीधा रखें। सिर को बिना हिलाए बारी बारी से अपनी दृष्टि का ध्यान दाहिने अंगूठे पर और फिर बाएं अंगूठे पर केंद्रित करें। दाहिनी ओर दाहिने हाथ को कंधे के स्तर पर और जमीन के समानांतर फैलाएं। बाएं घुटने पर बाएं हाथ को रखें। दोनों हाथों के अंगूठे ऊपर उठाएं और सिर को सीधा रखें। सिर को बिना हिलाए बारी बारी से अपनी दृष्टि का ध्यान बाएं अंगूठे पर और फिर दाहिने अंगूठे पर केंद्रित करें।
दोनों हाथों के अंगूठे ऊपर उठाकर रखते हुए दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर लें। दोनों हाथों को दोनों घुटनों के ऊपर रख लें। बिना कोहनी मोड़े धीरे धीरे दाहिना हाथ तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि सिर के ऊपर आ जाए। सिर को बिना हिलाए बारी बारी से अपनी दृष्टि का ध्यान दाहिने अंगूठे पर और फिर बाएं अंगूठे पर केंद्रित करें। ऐसा 5 बार दोहराएं। अब बाएं हाथ के लिए इस व्यायाम को 5 बार दोहराएं। नेत्र शक्ति विकासक से दृष्टि में सुधार होता है और नेत्र रोगों को दूर करने में उपयोगी। कर्ण शक्ति विकासक। दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों अंगूठों से दोनों कान बंद कर लें। दोनों तर्जनी और मध्यम उंगलियों से आंखें बंद कर लें। दोनों अनामिकाओं से नाक बंद कर लें। दोनों छोटी उंगलियों को होठों के नीचे रख लें। होठों को गोलाकार करके होठों के माध्यम से सांस अंदर लें। फिर होठों को बंद कर गर्दन को नीचे झुकाकर आरामदेह अवधि के लिए सांस को रोकें। सांस छोड़ने से पहले गर्दन को सामान्य स्थिति में ले आएं और फिर होठों के माध्यम से सांस छोड़ें। कर्ण शक्ति विकासक श्रवण शक्ति बढ़ाने में और कर्ण रोगों को दूर करने में उपयोगी होता है। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का एक समूह है जिसका अभ्यास सूर्य देवता की उपासना के रूप में उगते सूर्य के सामने किया जाता है। प्रत्येक आसन की विधि और श्वसन पद्धति होती है जिसका वर्णन इस वीडियो में किया गया है। प्राणायामासन। दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं और हथेलियों को जोड़कर दोनों हाथों को हृदय के पास ले आएं। श्वास पद्धति, श्वास को छोड़ें। हस्तोत्तानासन। दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। हथेलियों को सामने की ओर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें और शरीर को पीछे की ओर ले आएं। श्वास पद्धति, सांस खींचें। पाद हस्तासन। दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। हाथों को ऊपर उठाकर रखते हुए घुटनों को बिना मोड़े आगे की ओर झुकें। दोनों पैरों के दोनों तरफ दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरी तरह छूते हुए रख लें। सिर को पैरों की तरफ ले जाएं और माथे को घुटनों से लगा लें। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। अश्व संचालन आसन। बाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच में रखें और दाएं पैर को पीछे की ओर सीधा रखें। बाएं घुटने और पंजे को जमीन से लगा दें। सिर को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास पद्धति, सांस खींचें। पर्वतासन। दोनों पैरों को जोड़कर रखते हुए आगे की ओर झुककर हथेलियों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए नितंब को ऊपर की ओर उठाएं और सिर को हाथों के बीच में लाकर ऐसे रखें कि पूरा शरीर त्रिकोण आकार के समान हो जाए। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। अष्टांग नमस्कार। हथेलियों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखकर शरीर को नीचे की ओर लाकर 8 अंगों को जमीन पर लगा दें। ये 8 अंग हैं: पंजे, हथेलियां, घुटने, वक्षस्थल और ठोड़ी। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ने के बाद की स्थिति को बनाए रखना है। भुजंगासन। दोनों हाथों को वक्षस्थल के सामने की ओर रखते हुए पैरों को सीधे और तलवों को ऊपर की ओर रखकर नाभि के ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएं और हाथों पर संतुलित करें और सिर को पैरों की ओर खींचें। श्वास पद्धति, सांस खींचें। पर्वतासन। दोनों पैरों को जोड़कर रखते हुए
आगे की ओर झुककर हथेलियों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए नितंब को ऊपर की ओर उठाएं और सिर को हाथों के बीच में लाकर ऐसे रखें कि पूरा शरीर त्रिकोण आकार के समान हो जाए। श्वास पद्धति। श्वास छोड़ें। अश्व संचालन आसन। दाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच में रखें और बाएं पैर को पीछे की ओर सीधा रखें। बाएं घुटने और पंजे को जमीन से लगा दें। सिर को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास पद्धति। श्वास खींचें। पाद हस्तासन। दोनों पैरों के दोनों तरफ दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरी तरह छूते हुए रख लें और दोनों पैरों को सीधा कर लें। सिर को पैरों की तरफ ले जाएं और माथे को घुटनों से लगा लें। श्वास पद्धति। श्वास छोड़ें। हस्तोत्तानासन। दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। हथेलियां सामने की ओर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें और शरीर को पीछे की ओर ले आएं। श्वास पद्धति। श्वास खींचें। प्राणायामासन। दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े रहते हुए हथेलियां जोड़कर दोनों हाथों को हृदय के पास ले आएं। श्वास पद्धति। श्वास छोड़ें। सूर्य नमस्कार। दमे, पीठ दर्द, ब्रोंकाइटिस, कब्ज, मधुमेह, निम्न रक्तचाप, मासिक धर्म विकार, मोटापे, गलसुओं के सूजन और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में उपयोगी होता है। सावधानियां। हर्निया, मेरुदंड और कटिस से अनुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन। दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। उंगलियों को परस्पर जोड़कर हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें। शरीर और हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए शरीर को धीरे धीरे दाईं तरफ जितना संभव हो उतना ले जाएं। एक आरामदायक अवधि के लिए इस स्थिति को बनाए रखें। अब शरीर और हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए शरीर को धीरे धीरे बाएं तरफ जितना संभव हो उतना ले जाएं। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन के अभ्यास से वसा कम होती है, कमर पतली करने में और कंधे चौड़े करने में उपयोगी, कब्ज की समस्याओं को दूर करने में उपयोगी, लंबाई बढ़ाने में उपयोगी। कोणासन। दोनों पैरों के बीच में कंधों की चौड़ाई से ज्यादा दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब दोनों हाथों को बगल में कंधे के स्तर पर और जमीन के समानांतर फैलाएं। कमर के ऊपरी भाग को दाहिनी ओर झुकाते हुए दाहिने घुटने और कोहनी को बिना मोड़े दाहिनी हथेली दाहिने पैर पर लगा दें। बाएं हाथ को जमीन के समानांतर सिर के ऊपर रखते हुए फैलाएं। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी ओर इसे दोहराएं। कोणासन पीठ दर्द को दूर करने में और गलसों के सूजन के उपचार में उपयोगी। शरीर हल्का होता है, चेहरे को सौंदर्य प्रदान करता है, खांसी दूर करता है और फेफड़ों को मजबूती प्रदान करता है, लंबाई बढ़ाने में उपयोगी। सावधानियां। मेरुदंड और कटिस या अनुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। वृक्षासन। दोनों हाथों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए
हथेलियों के बल पर शरीर को संतुलित करें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। वृक्षासन के अभ्यास से हाथों को मजबूती मिलती है और सिर के क्षेत्र में रक्त परिसंचरण सुधरता है। साइनस और सर्दी के उपचार में सहायक, आंख, सिर, नाक, कान और मुंह की क्रिया में सुधार होता है। कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं में सुधार होता है। त्वचा और नेत्र संबंधी रोगों को दूर करने में सहायक, कशेरुका संधि शोथ और गलसुओं के सूजन के उपचार में उपयोगी। सावधानियां: हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। वीरासन: दोनों पैरों के ऊपर सीधा खड़े होकर बाएं पैर को घुटने से मोड़कर 90 डिग्री कोण पर रखें। दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। दोनों हथेलियों को बाएं घुटने पर रखकर शरीर को ऐसे ऊपर उठाएं कि बाएं पैर का घुटना 90 डिग्री कोण से मुड़ा हो और दाएं तलवे को ऊपर की ओर रखते हुए दायां पैर पूरा सीधा हो। अंगूठा अंदर रखकर दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर लें। बाएं हाथ को सामने की ओर जमीन के समानांतर सीधा रखें और दाएं हाथ को कोहनी से मोड़कर ऐसे रखें कि कोहनी से उंगलियों तक का हिस्सा जमीन के समानांतर सीधा और पेट से लगा हुआ हो। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। दूसरी ओर के लिए इसे दोहराएं। वीरासन के अभ्यास से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और निद्रा का समय उत्तम करने में ये सहायक होता है। वक्ष स्थल चौड़ा होता है और कमर पतली होती है। आलस्य दूर करता है। जांघों, घुटनों, टखनों और कमर को मजबूती प्रदान करता है। वृश्चिकासन: दोनों हाथों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए कोहनी से उंगलियों तक का हिस्सा जमीन पर रख दें। हथेलियों को जमीन से सटाकर रखें। हाथों के बल पर शरीर को ऊपर उठाएं। पैरों को सिर के पास ले आएं और सिर को ऊपर की ओर उठाएं। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। वृश्चिकासन हाथों, कंधों और पेट को मजबूती प्रदान करता है। शरीर में रक्त परिसंचरण सुधारता है। त्वचा बेहतर होती है और नेत्र रोगों को दूर करने में उपयोगी। पद्मासन: शरीर स्थिर और रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हुए आराम से बैठ जाएं। बाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाईं जांघ पर रखें और दाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाईं जांघ पर रखें। दोनों पैरों की एड़ियां नाभि के पास हो और दोनों घुटने जमीन से लगे रहें। दोनों हाथों के अंगूठे तर्जनी अंगुली से जोड़कर बाकी अंगुलियां फैलाकर ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर सीधे रखें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी तरफ पैर बदलकर इसे दोहराएं। पद्मासन के अभ्यास से कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं में सुधार होता है। पैर और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। ध्यान और प्राणायाम के लिए बहुत बढ़िया आसन है ये। रक्ताल्पता के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां: मेरुदंड और कटिस्यानुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें।
बद्ध पद्मासन। पद्मासन में बैठकर दोनों हाथों को वक्ष तल के पीछे ले आए। दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ लें और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ लें। धीरे धीरे आगे झुकें और माथे को जमीन से लगा दें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी ओर पैर बदलकर इसे दोहराएं। बद्ध पद्मासन से पद्मासन के सभी लाभ मिलते हैं। कंधे और पीठ दर्द दूर करने में उपयोगी, पूरा शरीर लचीला बनता है, दमे और मोटापे के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां। मेरुदंड और कटिस्यानुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। मत्स्यासन। पद्मासन में बैठकर धीरे धीरे पीछे की ओर झुके और सिर को जमीन पर टिका दें। दोनों हाथों का सहारा लेकर शरीर को ऊपर उठाएं और शरीर को पैरों और सिर के बल पर संतुलित कर लें। अब दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ लें और बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ लें। दोनों कोहनियों को जमीन से लगा दें और एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी तरफ पैर बदलकर इसे दोहराएं। मत्स्यासन के अभ्यास से आंखों को पोषण मिलता है, आंखों का तनाव कम होता है और दृष्टि में सुधार होता है। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और कमर दर्द कम करने में सहायक। तैराकी करते हुए जब थक जाएं, तब इस आसन में आराम से पानी के ऊपर संतुलित कर विश्राम कर सकते हैं। वक्षस्थल और फेफड़े चौड़े होते हैं, जिससे कि सांस संबंधी सभी समस्याएं दूर करने में मदद मिलती है। त्वचा बेहतर होती है और चेहरे को सौंदर्य प्रदान करता है। दमे, ब्रोंकाइटिस, मधुमेह, पाचन, अवसाद और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में सहयोगी। सावधानियां। मेरुदंड और कटिस्यानुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। गर्भासन। पद्मासन लगाकर हाथों को जांघों और पिंडलियों के बीच से इतना बाहर निकालें कि कोहनी से उंगलियों तक का हिस्सा बाहर आ जाए। दोनों हथेलियों को ठोड़ी से लगाकर शरीर को संतुलित करें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। गर्भासन प्राणवायु का उपभोग बढ़ाता है। महिलाओं के प्रजनन संबंधी रोगों के उपचार में विशेष रूप से सहायक। नियमित अभ्यास से शिशु के जन्म से पहले की प्रसव पीड़ा कम होती है। मासिक धर्म विकार के निवारण और उपचार में सहायक। कुक्कुटासन। पद्मासन लगाकर हाथों को जांघों और पिंडलियों के बीच से इतना बाहर निकालें कि कोहनी से उंगलियों तक का हिस्सा बाहर आ जाए। दोनों हथेलियों को जमीन पर रखकर पैरों और शरीर को जमीन से ऊपर उठाकर हथेलियों के ऊपर संतुलित करें। कुक्कुटासन कंधों, कोहनियों और हाथों को मजबूती प्रदान करता है। उन सभी के लिए अच्छा आसन है जिनका हाथ से ज्यादा काम होता है।
आलस्य दूर करता है और चपलता बढ़ाता है। मत्स्येंद्रासन। जमीन पर बैठकर बाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाएं पैर की एड़ी को दाएं पैर की जांघ पर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाएं पैर की जांघ के बाहर की ओर रखें। बाएं हाथ से दाएं पैर को ऐसे पकड़ें कि दायां घुटना बाएं बगल के नीचे आ जाए। दाएं हाथ को पीठ के पीछे बाएं कमर के पास लगा दें। सिर और कंधे को दाईं ओर कर लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी ओर पैर और हाथ बदलकर इसे दोहराएं। मत्स्येंद्रासन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी की क्रिया बेहतर होती है, पेट के अंग सुदृढ़ होते हैं, मोटापे, गठिया, मधुमेह, मूत्र विकार के निवारण और उपचार में सहायक। मत्स्येंद्रासन से भूख बढ़ती है और सभी रोगों का नाश होता है। नियमित अभ्यास से कुंडलिनी जागृत होती है और चंद्र स्थिर होता है। सिंहासन। दोनों पंजों को जोड़कर एड़ियों को ऊपर उठाकर घुटनों को बाहर की तरफ फैलाकर एड़ियों के ऊपर बैठकर शरीर को संतुलित करें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर ठोड़ी को नीचे लाकर कंठकूप के ऊपर दबाकर रखें। दृष्टि को भौहों के बीच केंद्रित कर मुंह को पूरा खोलकर जीभ को यथासंभव बाहर ले आएं। इस आसन में बैठकर कुछ बार जोर से दहाड़ें। सिंहासन मुंह, दांत, जीभ और जबड़े संबंधी रोगों के उपचार में सहायक होता है। शेर की तरह निडर बनाता है। सांस की दुर्गंध दूर करने में उपयोगी। चेहरे की झुर्रियां कम करता है। चेहरे की मांसपेशियों और ऊतकों को पुनर्स्थापित करता है। ब्रोंकाइटिस, कब्ज, पाचन, अवसाद, पायरिया, गलसुओं के सूजन और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में उपयोगी। चक्रासन। पैरों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए पीठ के बल पर सीधा लेट जाएं। पैरों को घुटनों से मोड़कर एड़ियां कूल्हों से लगाकर रख लें। सिर के दोनों ओर हथेलियों को ऐसे रखें कि उंगलियां शरीर की तरफ हो। हाथों और पैरों के बल पर शरीर को पूरा ऊपर उठाएं। कोहनियां सीधी रखें और सिर पैरों की तरफ कर लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। चक्रासन आयु वृद्धि के प्रभाव को रोकता है, वसा कम होती है, कमर पतली करने में और कंधे चौड़े करने में उपयोगी, पाचन तंत्र में सुधार होता है, व्यसन, दमा और पीठ दर्द के उपचार में उपयोगी। सावधानियां। व्रण, हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। पश्चिमोत्तानासन। पैरों को आगे की ओर फैलाकर जमीन पर बैठ जाएं। दोनों पैरों को सीधा रखते हुए बिना घुटने मोड़े उंगलियों को परस्पर मिलाकर हथेलियों को तलवों से लगाकर शरीर को आगे झुकाकर सिर पैरों से लगा लें। आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें।
पश्चिमोत्तानासन एकाग्रता में सुधार लाता है और इससे मन शांत होता है। पेट की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और पाचन तंत्र में सुधार होता है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और पीठ दर्द दूर करने में सहायक। अम्लपित्त, मधुमेह और मासिक धर्म विकार के निवारण और उपचार में सहायक। धनुरासन पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखते हुए पेट के बल लेट जाएं। दाहिने हाथ से दाहिने पैर के घुटने को मोड़कर दाहिना टखना पकड़ लें। बाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को मोड़कर बायां टखना पकड़ लें। हाथों और पैरों को खींचते हुए घुटनों और वक्षस्थल को जमीन से ऊपर उठाकर नाभि के क्षेत्र पर शरीर को संतुलित करें। सिर को पैरों की तरफ खींचें और ऊपर की ओर देखें। दोनों हाथ सीधे रहने चाहिए। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। धनुरासन कंधे और पीठ दर्द दूर करने में उपयोगी, कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं को सुधारता है। हाथ, पैर, पेट और रीढ़ की हड्डी मजबूत होते हैं। व्यसन, गठिया, अवसाद, मासिक धर्म विकार और दमे के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां। हर्निया से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। भूनमनासन जमीन पर बैठकर पैरों को पूरी तरह फैला लें। दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे पकड़कर घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे आगे झुकें और ठोड़ी को जमीन पर रख दें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। भूनमनासन श्वास संबंधी समस्याओं को दूर करने में उपयोगी, बवासीर और मूत्र विकार के निवारण और उपचार में सहायक, कमर को लचीला बनाता है, लंबाई बढ़ाने में उपयोगी। सावधानियां। मेरुदंड और कटिस्यानुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। पृष्ठासन दोनों पैरों के ऊपर सीधा खड़े हो जाएं। पूरे शरीर को पीछे की ओर लाएं और दोनों हाथों से संबंधित पैरों के टखनों को पकड़ लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। पृष्ठासन पैरों, कंधों, हाथों, कमर और रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। उदर, कमर और पीठ संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। सावधानियां। व्रण, हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। द्विपाद विस्तृतासन जमीन पर बैठकर दाएं पैर को पीछे की तरफ और बाएं पैर को आगे की तरफ तब तक फैलाएं कि जब तक पूरी तरह जमीन पर बैठ जाएं। बाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ लें और दाएं हाथ को सामने की ओर 45 डिग्री की दिशा में फैला दें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी तरफ पैर बदलकर इसे दोहराएं। द्विपाद विस्तृतासन मलाशय और यौन अंगों से जुड़े रोगों के उपचार में सहायक होता है, लंबाई बढ़ाने में उपयोगी, घुटनों, जांघों और पैरों को मजबूती प्रदान करता है, मासिक धर्म विकार के निवारण और उपचार में सहायक। मयूरासन दोनों पैरों के पंजे जोड़कर घुटनों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए बैठ जाएं। हाथों की उंगलियां जोड़कर हाथों के बीच में 4 उंगलियों का अंतर रखते हुए
दोनों हथेलियों को जमीन पर टिका दें। दोनों कोहनियों को जोड़कर नाभि के पास ले आएं। कोहनी पर सारे शरीर का वजन संतुलित करें और पैरों और घुटनों को जमीन से ऊपर उठा लें। आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। मयूरासन पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में उपयोगी होता है। पेट के अंगों को मजबूती प्रदान करता है। यकृत और अग्नाशय संबंधी रोगों के निवारण और उपचार में उपयोगी। पाचन शक्ति बढ़ाकर जहरीले पदार्थ को भी पचाने की शक्ति प्रदान करता है, जैसे मोर सर्प को पचा लेता है। कुंडलिनी जागरण में सहायक, दृष्टि सुधारता है, हाथों और फेफड़ों को मजबूती प्रदान करता है। सावधानियां, हर्निया और उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। शीर्षासन। शीर्षासन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है। आसन के स्थान को अतिरिक्त कपड़ा बिछाकर नरम कर लें। मुलायम और नरम स्थान पर अपने सिर के सामने के हिस्से को रखें। उंगलियों को परस्पर मिलाकर सिर के पीछे रखें। कोहनियों को जमीन पर टिका दें और कोहनियों के बल पर शरीर को पूरा ऊपर उठाकर शरीर सीधा कर लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। कुछ समय नियमित अभ्यास के बाद पैरों को फैलाकर और शीर्षासन में पद्मासन लगाकर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। शीर्षासन के अभ्यास से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं, जैसे खांसी, बाल झड़ना, कशेरुका संधि शोथ, नेत्र, त्वचा और मस्तिष्क संबंधी रोग। कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं में सुधार होता है। आयुर्वृत्ति के प्रभाव को रोकता है और चेहरे को सौंदर्य प्रदान करता है। तनाव से मुक्ति मिलती है और अनिद्रा की समस्या दूर होती है। सावधानियां, हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। शवासन। हाथों और पैरों को सीधा रखते हुए, हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए जमीन पर सीधा लेट जाएं। शरीर के सारे अंगों को पूरी तरह ढीला छोड़कर आराम से लेटें।
एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। शवासन शरीर के विश्राम और तनाव मुक्ति में सहायक होता है, थकान दूर करने में सहायक, एकाग्रता में सुधार होता है, शरीर के विभिन्न दर्द और असामान्यताएं दूर करने में सहायक, व्यसन, अनिद्रा और हृदय रोगों के निवारण और उपचार में सहायक। ताड़ासन। दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। उंगलियों को साथ रखते हुए और हथेलियों को शरीर के दूसरी ओर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें। पंजों के बल पर आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। उंगलियों को परस्पर गूंथकर हथेलियों को आसमान की ओर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें। पंजों के बल पर आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। दायां हाथ सीधा रखते हुए दाईं हथेली दाईं जांघ के बाहर की ओर लगा दें। बाएं हथेली को शरीर की ओर रखते हुए बाएं हाथ को ऊपर की ओर खींचें और बाईं उंगलियों की ओर देखें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी तरफ हाथ बदलकर इसे दोहराएं। ताड़ासन लंबाई बढ़ाने में उपयोगी होता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के लिए उपयोगी आसन, थकान दूर करने में सहायक और नियमित अभ्यास से शिशु के जन्म से पहले की प्रसव पीड़ा कम होती है। कब्ज, पीठ दर्द और पाचन संबंधी रोगों के निवारण और उपचार में भी सहायक। सुखपूर्वक प्राणायाम। सुखपूर्वक प्राणायाम में 3 क्रियाएं करते हैं: पूरक, कुंभक और रेचक। श्वास को अंदर लेने की क्रिया को पूरक, रोकने की क्रिया को कुंभक और छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं। सुखपूर्वक प्राणायाम का अभ्यास 3 प्रकार से किया जा सकता है: उत्तमा 20 मात्रा, षोडशी मात्रा मध्यमा, अधमा 12 मात्रा, प्राणायाम त्रिविधा स्मृता। सबसे उत्तम 20 मात्रा में पूरक, 80 मात्रा में कुंभक और 40 मात्रा में रेचक। मात्रा का अर्थ है अ बोलने में जितना समय लगे उसको एक मात्रा कहते हैं। मध्यम 16 मात्रा में पूरक, 64 में कुंभक और 32 में रेचक। और तीसरा जिसका कि हम अभी अभ्यास करने वाले हैं, 12 में पूरक, 48 में कुंभक और 24 में रेचक। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करके बाईं नासिका से 12 तक की गिनती में पूरक करें या श्वास को अंदर लें। श्वास अंदर लेने के बाद बाईं नासिका को उंगलियों से बंद कर 48 तक की गिनती में कुंभक करें या श्वास को रोक कर रखें। कुंभक के बाद धीरे धीरे 24 तक की गिनती में दाईं नासिका से रेचक करें या छोड़ दें।
इसी प्रक्रिया को दूसरी ओर के लिए दोहराएं। बाईं नासिका बंद करके पूरक करें, फिर कुंभक और फिर बाईं नासिका से रेचक करें। सुखपूर्वक प्राणायाम से नाड़ियां शुद्ध होती है, श्वसन प्रणाली साफ होती है और श्वास संबंधी रोगों के निवारण और उपचार में उपयोगी है। ये दमा और फेफड़ों से संबंधित समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक, पाचन तंत्र में सुधार होता है, त्वचा बेहतर होती है और चेहरे को सौंदर्य प्रदान करता है। भस्त्रिका प्राणायाम। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। मुंह को बंद रखकर वक्षस्थल का विस्तार करते हुए धीरे धीरे नाक से श्वास अंदर लें और सामान्य रूप से नाक से श्वास छोड़ दें। एक आरामदायक अवधि के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। भस्त्रिका प्राणायाम नाक और वक्षस्थल को साफ करने में सहायक, ब्रोंकाइटिस, सर्दी, खांसी, मधुमेह, अवसाद, बवासीर और पायरिया के निवारण और उपचार में सहायक। कपालभाति प्राणायाम। मुंह को बंद रखकर सामान्य रूप से नाक से श्वास अंदर लें और उदर की मांसपेशियों को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़ें। एक आरामदायक अवधि के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। कपालभाति प्राणायाम कफ दूर करने में सहायक और इससे श्वसन प्रणाली साफ होती है। फेफड़ों से संबंधित सभी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक, पाचन तंत्र में सुधार होता है, ब्रोंकाइटिस, कब्ज, मधुमेह, अवसाद, पायरिया और जठर से संबंधित समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। अनुलोम विलोम प्राणायाम। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। बाईं नासिका बंद करके दाईं नासिका से श्वास अंदर लें, फिर दाईं नासिका बंद करके बाईं नासिका से श्वास छोड़ दें। फिर दाईं नासिका को बंद रखते हुए बाईं नासिका से श्वास अंदर लें और बाईं नासिका बंद करके दाईं नासिका से छोड़ दें। एक आरामदायक अवधि के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम
यकृत संबंधी रोगों के निवारण और उपचार में उपयोगी होता है। नाड़ियाँ शुद्ध होती है, श्वसन प्रणाली साफ होती है और तनाव से मुक्ति मिलती है। गठिया, ब्रोंकाइटिस, कब्ज, मधुमेह, अवसाद और मूत्र विकार के निवारण और उपचार में भी सहायक। बाह्य प्राणायाम। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। मुंह को बंद रखकर नाक से पूरी तरह श्वास छोड़कर 3 बंद लगा लें। ये 3 बंद होते हैं जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद। जालंधर बंद ठोड़ी को नीचे लाकर कंठ कूप के ऊपर दबाकर लगाते हैं। उड्डयन बंद उदर की मांसपेशियों को अंदर खींचकर लगाते हैं। मूल बंद मल विसर्जन की जगह को पूरी तरह ऊपर की ओर संकुचित करके लगाते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए इस स्थिति को बनाए रखें और श्वास लेने से पहले तीनों बंधों को छोड़कर मुंह को बंद रखकर धीरे धीरे नाक से श्वास अंदर लें। बाह्य प्राणायाम फेफड़ों से संबंधित सभी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। पाचन तंत्र में सुधार होता है। ब्रोंकाइटिस, कब्ज, पाचन संबंधी रोगों और बवासीर के निवारण और उपचार में सहायक।